वंशी विभूषित करा नवनीत आभात पीताम्बर तरुणबिंबपदाधनुष्ठा पूर्णेन सुंदर मुखादर बिंबनेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमामह जाने। कूटस्थ का निरूपण। कूटस्थ किसे कहते हैं? देहेन्द्रियादियुक्तस्य जीवाभास भ्रमस्य या अधिष्ठान चितिः सैषा कूटस्थात्र विवक्षिता। देह इंद्रियादि सहित जीवाभास रूप भ्रम का जो अधिष्ठान चैतन्य है वही यहाँ वेदांत में कूटस्थ कहलाता है। ये परिभाषा इसमें दी, और जो दृग दृश्य विवेक है उसमें क्या परिभाषा दी है कूटस्थ की या साक्षी की? साक्षिना पुरुतो भानम लिंग देहेन संयुतम चितिच्छाया समावेशात् जीवस्याद् व्यवहारिकः। इसमें लिखा है देह इंद्रिय आदि सहित जीवाभास रूप भ्रम का, जो जीव का आभास होता है उस भ्रम का जो अधिष्ठान है वही कूटस्थ कहलाता है। तीनों शरीर स्थूल सूक्ष्म और कारण उनमें व्याप्त चिदाभास, चिदाभास तो आ गया समझ में, और जीव भाव का भ्रम उत्पन्न करते हैं। जैसे कल्पित सर्प की भ्रांति अधिष्ठान रस्सी है, वैसे इस भ्रांति का अधिष्ठान कूटस्थ है। यह कूटस्थ निर्विकार अविनाशी चैतन्य है। यह नित्य विद्यमान सत्ता है और इसका आश्रय पाकर जगत और जीव का आभास होता है, जो वस्तुतः अस्तित्वहीन और मिथ्या है। जगत भ्रमस्य सर्वस्य यदिष्ठानमीरितं त्रयन्तेषु तदत्र स्यात् ब्रह्म शब्द विवक्षितम। वेदांत में जगत रूप समस्त भ्रम का जो अधिष्ठान कहा गया है उसे यहाँ ब्रह्म शब्द से जनाया गया है। त्रयंत तीनों का अंत अर्थात तीनों वेदों का अंत वेदांत है। वेदांत में समस्त जगत माया का भ्रम है। सभी भ्रांतियों का अधिष्ठान भी देखने में आता है। उसी नियम से जगत भ्रांति का जो अधिष्ठान है उसे वेदांत में ब्रह्म, जगत भ्रम का जो अधिष्ठान है जो केंद्र है उसे वेदांत में ब्रह्म कहा गया। एतस्मिन्नेव चैतन्ये जगदारोप्यते यदा तदा तदेकदेशस्य जीवाभासस्य का कथा। जब इस एक चैतन्य पर समस्त जगत आरोपित है, जगत तो जड़ है, तमस है, वो चैतन्य तीनों गुणों के पार है, तो जगत के एक अंश में स्थित जीवाभास की बात ही क्या है? एक अंश में, जगत का एक अंश में जीवाभास है और पूरा जगत चैतन्य पर आरोपित है, और जगत के एक अंश में स्थित जीवाभास की बात ही क्या है? ब्रह्म सर्वाधिष्ठान। समस्त मायामय जगत की भ्रांति उसी पर आरोपित है। भाई भ्रांति होने के लिए तो कोई आधार चाहिए, आधार सत्य चाहिए, तब उसमें आपकी कल्पना असत्य होगी। जगत का एक अंश अंतःकरण है, एक अंश, और अंतःकरण में जीवाभास है। अंतःकरण में जो ब्रह्म का जो चैतन्य का वो है स्फुलिंग, उसी में तो होता है चिदाभास, वही जीव कहलाता, वही अहंकार कहलाता। जगत का एक अंश अंतःकरण है, अंतःकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य चिदाभास है। जगत में प्रतिबिंबित चैतन्य है ही नहीं,
अंतःकरण चूंकि सत्वगुण का बना है, उसमें रिफ्लेक्शन करने की सामर्थ्य है, इतना शुद्ध है कि उसमें ब्रह्म सत्ता रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे शीशा जितना साफ है उसमें उतना मुंह साफ रिफ्लेक्ट हो जाता है, सात्विक है, जल तत्व का बना है। इसी प्रकार से ब्रह्म सर्वाधिष्ठान है, समस्त मायामय जगत की भ्रांति उसी पर आरोपित है। जगत का एक अंश अंतःकरण है, अंतःकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य चिदाभास है, वो भी जगत का ही एक अंश है। जैसे समस्त जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है, वैसे ही उसके एक अंश रूप चिदाभास का अधिष्ठान भी वही ब्रह्म है। इसमें कोई आश्चर्य और ना समझने की बात नहीं है। जगत एक देशाख्या समारोपस्य भेदतः तत्त्वं पदार्थौ भिन्नौ वस्तुतस्त्वेकताचिते। जगत और उसके एक देश नाम वाली आरोपित वस्तु रूप उपाधि के भेद से तत्पद और त्वम पद का अर्थ भिन्न है। जगत और उसके एक देश नाम वाली आरोपित वस्तु से जो अंतःकरण है, उसकी उपाधि जो चिदाभास है, उसके भेद से तत्पद का त्वम पद का अर्थ भिन्न है, परंतु वस्तुतः चैतन्य दोनों में एक ही है। त्वम पदवाच्य कूटस्थ और तत्पदवाच्य ब्रह्म एक ही चेतन तत्व है। दोनों में मुख्य समान अधिकरण्य है। दोनों की एकता घटाकाश और महाकाश के समान है। त्वम और तत्पदों का भेद जगत और उसके एक अंश रूप जीव की उपाधि के कारण है। उदाहरण के रूप में समस्त सरोवर में एक जल है और उसके अधिष्ठान पर आरोपित अगणित तरंगे हैं। जल एक है, उसमें तरंगे अगणित है। बुद्बुद और धाराएं भी अगणित है। यह अनेकता और भेद आरोप्य के ही तो कारण है, आरोपित है उसमें। क्योंकि अगर उसमें हवा न चले, हवा का अगर उसमें सहयोग न हो तो जल शांत जल है। यह अनेकता और भेद आरोप्य के ही कारण है। इसी प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न मायामय रचना के कारण जगत और जीव का भेद भाषित होता है। ब्रह्म नित्य एक रस अखंड वस्तु है। कर्तृत्वादिन बुद्धि धर्मान स्फूर्त्याख्यां चात्मरूपतां दद्विभाति पुरत आभासो अतो भ्रमो भवेत्। कर्तापन आदि बुद्धि के धर्मों का और स्फुरण रूप कूटस्थ के धर्म का। बुद्धि में कर्तापन है, भोक्तापन है, और चैतन्य में कूटस्थ में स्फुरना है, स्फुरण है। वो स्फुरण का ही रिफ्लेक्शन अंतःकरण में होता, वही चिदाभास है। कर्तापन आदि बुद्धि के धर्मों का स्फुरण रूप कूटस्थ के धर्म का धारण करने वाला जीव स्पष्ट भाषित होता है। इसलिए आभास भ्रम रूप रचना है। जीव में बुद्धि और कूटस्थ दोनों मिले जुले धर्म अनुभव में आते हैं। कूटस्थ के भी धर्म अनुभव में आते हैं, बुद्धि का भी धर्म अनुभव में आता है। हम कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का जो अनुभव करते हैं वो तो बुद्धि का धर्म है। विचार विवेक निश्चय आदि भी बुद्धि के धर्म है। हम अपने अस्तित्व का भी अनुभव करते हैं और अपने को चेतन जानते हैं, ये कूटस्थ का लक्षण है। जो हमें अपने होने बने का अनुभव आता है, अपने को हम चेतन समझते हैं, ये कूटस्थ का लक्षण है। बुद्धि में स्फुरण रूप चेतना नहीं होती और कूटस्थ में कर्तृत्व आदि धर्म नहीं होता, किंतु इन दोनों के अन्योन्याध्यास रूप जीव में ये दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। जीव इन दोनों से भिन्न स्वयं कुछ भी नहीं है, फिर भी उसे अपना अस्तित्व आदि कूटस्थ से पृथक अनुभव में आता है। ये जीव का भ्रम है। भ्रम में पड़ा हुआ यह जीव अपने अज्ञान के कारण
संसार की अनेक प्रकार से कल्पना करता है और अपनी कल्पना के जाल में फंसता है। यही तो है कहानी। का बुद्धि कोयमाभासा, का बुद्धि कोयमाभासा, को बात मात्र जगत कथम, को बात मात्र जगत कथम, इत्य निर्णय तो मोहा, नित्य निर्णय तो मोहा, सोयम संसारयिष्यते, स्वयं संसारयिष्यति। बुद्धि क्या है? का बुद्धि, ये आभास क्या है, आत्मा क्या है, इसमें जगत कैसे स्थित है, इन सभी संशयों का निर्णय ना होना ये मोह कहलाता है और यही मोह का संसार कहलाता है। फिर से समझिए, बुद्धि क्या है, यह आभास क्या है, आत्मा क्या है, इसमें जगत कैसे स्थित है, इन सभी संशयों का निर्णय जब नहीं होता तो जीव मोह में होता है और वही मोह यह संसार कहलाता है। जो भव कहते हैं ना कि भव में पड़ गया जीव, तो भव में कोई परमात्मा का बनाया भव नहीं है, जीव के मोह की कल्पना ही भव है और जीव जब चाहेगा तब निकल आएगा। इसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं है, यही भव सागर है। जीव स्वयं एक भ्रांतिमान प्रतीति है। भाई जैसे जब जीव कहता है कि मैं हूं, तो भाई तुम क्या हो? तुम देह हो तो तुम देह तो हो नहीं। तुम कहते हो हमारे पास इतना सब है, वो भी सब तुम्हारा नहीं है। एक एक चीज का अगर विश्लेषण करो तो मैं हूं में कुछ निकलता ही नहीं है। जीव स्वयं एक भ्रांतिमान प्रतीति है, वो ज्ञान से ग्रसित है। उसे कूटस्थ आत्मा, उस पर अध्यारोपित बुद्धि, बुद्धि में प्रतिबिंबित चिदाभास और नाम रूप जगत का ज्ञान नहीं है। वो इन सब को अन्यथा समझकर मोह में पड़ जाता है और लगता है ये सब बेकार है, इसके विषय में क्या समझना। जीव एक भ्रांतिमान प्रतीति है, वो ज्ञान से ग्रसित है और उसे कूटस्थ आत्मा, उस पर आरोपित बुद्धि, बुद्धि में प्रतिबिंबित चिदाभास और नाम रूपात्मक जगत का ज्ञान नहीं है। इसमें लिखा है ज्ञान से, वो अज्ञान से ग्रसित है। जीव इसमें गलत पेन लाओ, इसमें वो अज्ञान से ग्रसित है, उसे कूटस्थ आत्मा, उस पर अध्यारोपित बुद्धि, बुद्धि में प्रतिबिंबित चिदाभास और नाम रूपात्मक जगत का ज्ञान नहीं होता। वो इन सबको अन्यथा समझता है, ये सब व्यर्थ की चीजें हैं और वो अपने बनाई हुई कल्पना में अपने मोह में पड़ जाता है। मोहग्रस्त जीव तुरंत तेरे मेरी की कल्पना करता है और अपना मिथ्या संसार तेरे मेरे में ही मिथ्या संसार रच लेता है। यही तो है क्रम। इस संसार में वो नाना प्रकार से दुख और बंधन भी अनुभव करता है। इससे छुटकारा पाने का उपाय ज्ञान ही है। ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होगी। अगर ज्ञान नहीं होगा तो इस अज्ञान की निवृत्ति, इस मोह की निवृत्ति कभी भी नहीं होगी, है ना। फिर से इसको सुने। जीव स्वयं एक भ्रांतिमान प्रतीति है। जीव भ्रांतिमान प्रतीति है, कोई ये बात समझता नहीं। वो समझता है मैं हूं, मैं जो हूं सो ठीक। वो अज्ञान से ग्रसित है, उसे कूटस्थ आत्मा, उस पर अध्यारोपित बुद्धि, बुद्धि में प्रतिबिंबित चिदाभास और नाम रूपात्मक जगत का कुछ भी ज्ञान नहीं है। वो इन सबको अन्यथा समझकर मोह में पड़ जाता है। मोहग्रस्त जीव मेरे तेरे की कल्पना कर अपना मिथ्या संसार रच लेता है। इस संसार में वो नाना प्रकार से दुख और बंधन अनुभव कर, अपने मिथ्या संसार में दुख और बंधन अनुभव करता है। परमात्मा के संसार में कोई दुख और बंधन नहीं है। वो संसार में नाना प्रकार से दुख और बंधन अनुभव करता है। इससे छुटकारा पाने का उपाय ज्ञान ही है। ज्ञान से ही इस अज्ञान की निवृत्ति हो सकती है। बुद्ध्यादीनां स्वरूपं यो, बुद्ध्यादीनां स्वरूपं यो, विवनक्ति सतत्ववित्, विवनक्ति सतत्ववित्।
स एव मुक्त इत्येवम् सैव मुक्त इत्येवम् वेदांतेषु विनिश्चयः। वेदान्तेव विनिश्चयः। जो पुरुष बुद्धि आदि के स्वरूप को पृथक रूप से जानता है वो तत्ववेत्ता है और वही मुक्त भी है। यह उपनिषदों में निश्चय किया गया है। अब अज्ञान और उससे उत्पन्न मोह के निवारण का उपाय बता रहे हैं। अज्ञान की निवृत्ति तो ज्ञान से ही होती है। यहाँ ज्ञान का तात्पर्य क्या है? बुद्धि, जीव, कूटस्थ आत्मा और जगत के स्वरूप को पृथक पृथक रूप से जानना। ज्ञान किसको कहते हैं? बुद्धि। और बुद्धि में प्रतिबिंबित जो कूटस्थ की चेतना, जीव, कूटस्थ और जगत के स्वरूप को पृथक रूप से जानना। इन चारों का यथार्थ ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ज्ञानी है, उसे तत्वविद कहते हैं। उसके ज्ञान से मोह और संसार का निवारण, मोह और मोह से रचित संसार का निवारण हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति ही मुक्त है। वो दुख, भय, चिंता आदि से ग्रस्त नहीं होता। वेदों का अंत वेदांत है, उसी को उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों में सर्वत्र यही निर्णय किया गया है। एवं च सति बंधा स्यात् एवं च सति बन्धः स्यात् एवं च सति बंधा स्यात् एवं च सति बन्धः स्यात् कस्येत्यादि कुतर्कजा कस्येत्यादि कुतर्कजा विडम्बना दृढं संखण्ड्या विडम्बना दृढं खण्ड्या खंडनोक्ति प्रकारतः। खण्डनोक्ति प्रकारतः। यदि ऐसा है तो बंधन किसे है? ऐसा है तो बंधन किसे है? इस प्रकार की विडंबनाएं कुतर्क से उत्पन्न होती हैं। कहते ना लोग बातचीत में कि भाई जब हम आत्मा है, जब परमात्मा है तो बंधन किसको? हमें तो कोई बंधन नहीं, हम तो आराम से जी रहे हैं। इस प्रकार की विडंबनाएं कुतर्क से उत्पन्न होती हैं। खंडा खंड खाद्य ग्रंथ में इनका दृढ़ता पूर्वक खंडन किया गया है। न्यायिक आदि द्वैतवादी विद्वान वेदांत के अद्वैत मत का खंडन करते हैं। उनका खंडन केवल कुतर्क है। वे वेदांतियों से पूछते हैं कि यदि ब्रह्म ही एकमात्र सदवस्तु है तो बंधन में कौन है और मुक्त होना कौन चाहता है? यदि बंधन में कोई नहीं है तो उपनिषदों की शिक्षा ही व्यर्थ है। सारे उपनिषद यही बात कह रहे हैं। ऐसे प्रश्न करने वालों को श्री हर्ष मिश्र ने अपने खंडन खंड खाद्य में दृढ़ता के साथ समुचित उत्तर दिया है। वे कहते हैं आप यह प्रश्न जानकर कर रहे हैं या अज्ञान में कर रहे हैं? यदि आप अनजान में कर रहे हैं तब तो आप स्वयं अपना ज्ञान स्वीकार करते हो कि आप बंधन में हो। यदि आप जानकर प्रश्न कर रहे हैं तो आपका प्रश्न ही अनुचित है। फिर भी यदि आप कहते हैं मैं स्वयं तो जानता हूँ किंतु ये देखना चाहता हूँ कि आप इसका उत्तर क्या देंगे, ऐसी स्थिति में भी आपका ज्ञान ही सिद्ध होता है और यह ज्ञान ही बंधन है। वृत्ते साक्षितया वृत्ति वृत्ते साक्षितया वृत्ति प्राग्भावस्य च स्थिता प्राग्भावस्य च स्थिता बुभुत्सायां तथा ज्ञोऽस्मि पुरुषायां तथा योऽस्मि आभासा ज्ञानवस्तुना आभासा ज्ञानवस्तुना। वृत्ति का और वृत्ति के प्राग भाव का साक्षी होने के नाते, वृत्ति और वृत्ति जब उत्पन्न हो अंदर से उसको कहते हैं प्राग भाव। वृत्ति का और वृत्ति के प्राग भाव का साक्षी होने के नाते और अपना स्वरूप जानने की जिज्ञासा होने पर मैं अज्ञानी हूँ, ये इस अज्ञान वस्तु का भी साक्षी होने के कारण नित्य विद्यमान व शिव स्वरूप कूटस्थ ही है। मैं अज्ञानी हूँ, अज्ञान का भी जो साक्षी है तो वो शिव स्वरूप कूटस्थ ही है। शिव पुराण में भी कूटस्थ का निरूपण किया गया है, वहां उसे शिव की संज्ञा दी गई है। वृत्तियों का साक्षी कूटस्थ है। काम क्रोध आदि की वृत्तियां मन में उत्पन्न होती है, बुद्धि उन पर कार्य करती है। हम अपने मन की इन वृत्तियों को जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। ये जानने वाला
वृत्ति से भिन्न शुद्ध चैतन्य है कि नहीं? इसके पूर्व वृत्ति का अभाव था, उस अभाव को भी जानने वाला साक्षी जानता है। भाई समय कोई वृत्ति नहीं है, हम जान रहे हैं। कोई वृत्ति उत्पन्न होगी उसको भी हम जानेंगे। तो जो अभाव को और प्रभाव को जानने वाला जो साक्षी है, उस अभाव का साक्षी भी वही चैतन्य है। इसके अतिरिक्त जब आत्मज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वो भी एक वृत्ति है, उसका साक्षी भी वही कूटस्थ चेतना है। विचार करने पर जब हम देखते हैं कि हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो इस अज्ञान का साक्षी भी कूटस्थ है। अतः ज्ञान अज्ञान की सभी वृत्तियों का प्रकाश और वृत्तियों के ना होने का प्रकाशक कूटस्थ ही है। शुद्ध चित्त से इस ओर ध्यान देने पर इसकी उपलब्धि तुरंत हो जाती है। असत्यालंबनत्वेन सत्या सर्वजडस्य तु साधकत्वेन चिद्रूपः सदा प्रेमास्पदत्वतः वो इस असत्य जगत का जो साक्षी चैतन्य है, कूटस्थ है, इस जगत का आलंबन रूप सत्य है। समस्त जड़ पदार्थों का प्रकाशक होने के कारण सबके साथ उसका संबंध होने से वो संपूर्ण है। उसी का नाम शिव है। आनंद रूपः सर्वार्थ साधकत्वेन हेतुना आनंद रूपः सर्वार्थ साधकत्वेन हेतुना सर्वसंबंधवत्वेन संपूर्णा शिव संगीता। समस्त विषयों का प्रकाशक होने के कारण और सबके साथ इसका संबंध होने के कारण वो पूर्ण है। कौन? शिव। उसी का नाम शिव है। इन श्लोकों में कूटस्थ के लक्षण कहे गए हैं। यह असत्य जगत का अधिष्ठान होने के कारण सत्य है। विचार इस प्रकार करना चाहिए कि यह जगत नाम रूप मात्र होने के कारण मिथ्या है। जैसे घट, मिथ्या वस्तु निरधिष्ठान नहीं होती, मिथ्या वस्तु का भी अधिष्ठान होता है। जैसे घट का अधिष्ठान मिट्टी है, उसी प्रकार समस्त मिथ्या जगत का एक सत स्वरूप अधिष्ठान होना चाहिए। कूटस्थ वही सत वस्तु है। कूटस्थ चिद्रूप है क्योंकि वो सब पदार्थों का प्रकाशक है। जड़ पदार्थ स्वयं चेतन नहीं है, उससे भिन्न कोई चेतना उन्हें प्रकाशित करती है। वो चेतना ही कूटस्थ है। इस प्रकार विचार करना चाहिए। 97वें श्लोक में सदा प्रेमास्पदत्वतः के साथ 58वें श्लोक में आनंद रूपः पढ़ना चाहिए। यह कूटस्थ परमानंद स्वरूप है क्योंकि यह परम प्रेमास्पद है। यदि अपने आत्मा का लक्षण आनंद न होता तो हम अपने आप को सर्वाधिक प्रेम न करते। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्मा की आनंद रूपता का उपदेश देते हुए यही तर्क देते हैं। इसके अतिरिक्त कूटस्थ पूर्ण भी है, हमें उसकी पूर्णता का अनुभव होता है। इसका कारण यह है वो सबका प्रकाशक है और सबसे संबंध है। जो वस्तु सर्वत्र है, सर्वाधिष्ठान है, सर्वप्रकाशक है, वो सर्वव्यापक और पूर्ण भी है। इति शैव पुराणेषु कूटस्था प्रविवेचिता जीवेशत्वादिरहिता केवला स्वप्रभा शिवा इस प्रकार शिव पुराण में जीव भाव और ईश्वर भाव आदि की कल्पना से रहित केवल अद्वैत स्वयं प्रकाश चित स्वरूप शिव स्वरूप कूटस्थ का विवेचन किया गया है। शिव पुराण में जिसे शिव तत्व कहा गया है वो कूटस्थ ही है। इसका कारण यह है जो लक्षण शिव के कहे गए हैं वही कूटस्थ के भी हैं। दोनों स्थानों में लक्षणों की समानता
के कारण समानाधिकरण से शिव और कूटस्थ की भी एकता हो गई। कैवल्य उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद आदि उपनिषदों में भी कूटस्थ के लिए शिव शब्द का प्रयोग किया गया। मांडूक्य उपनिषद 12वें में प्रपंचो शमः शिवद्वैत एवं ओंकार आत्मैव प्रपंच से अतीत शिव माने कल्याणमय अद्वितीय ओंकार आत्मा ही है, ऐसा कहा गया। कैवल्य उपनिषद के 6वें श्लोक में भी उसे शिव कहा गया। शिवम प्रशांतमृतम ब्रह्मयोनिम, वो शिव शांत स्वरूप अमृत और ब्रह्मा को भी रचने वाला है। ब्रह्मयोनिम माने ब्रह्मा की भी रचना करने वाला है। शिव पुराण में इस शिव तत्व को ही पुरुषाकार रूप देकर अनेक आध्यात्मिक कथाओं की रचना की गई है। वहीं से उद्धृत इन 3 श्लोकों में कूटस्थ निरूपित किया गया है। कूटस्थ न जीव है न ईश्वर है, ये दोनों मायोपाधिक है। कूटस्थ माया रहित है। माया भासेन जीवेशौ करोतीत सुतत्वतः मायिका वेव जीवेशौ स्वच्छौ तौ काचकुंभवत माया आभास के द्वारा जीव और ईश्वर की रचना करती है। इस श्रुति वचन से जीव और ईश्वर मायिक है और वे कांच के कुंभ की भांति स्वच्छ है। कूटस्थ जीव और ईश्वर भाव से रहित है। इसका कारण यहाँ बताते हैं। कूटस्थ मायातीत है, उस पर माया के विकारों का कोई प्रभाव नहीं है, किंतु जीव और ईश्वर मायामय है। नरसिंह उत्तर तापनी उपनिषद के 9वें श्लोक के अनुसार जीवेशाभासेन करोति माया च विद्या च स्वयमेव भवति। प्रकृति आभास के द्वारा जीव और ईश्वर भाव उत्पन्न करती है और स्वयं ही माया तथा विद्या हो जाती है। सत्व, रजस और तमस की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं। इस मूल प्रकृति के ही 2 रूप हैं, माया और अविद्या। माया में परमात्मा का प्रतिबिंब ईश्वर कहलाता है और अविद्या में परमात्मा का प्रतिबिंब जीव कहलाता है। इसका विस्तृत वर्णन प्रत्येक तत्व विवेक 15 से 17 में देखना चाहिए। प्रकृति की रचना तो समस्त जगत है, स्थूल शरीर भी उसी से बना है, किंतु शुद्ध सत्वमयी माया और मलिन सत्वमयी अविद्या उसकी अपेक्षा अधिक स्वच्छ है। इसलिए सर्वत्र व्याप्त परमात्मा इनमें प्रतिबिंबित होकर ईश्वराभास जीवाभास उत्पन्न करता है। उदाहरण के रूप में हमारे सामने पृथ्वी से उत्पन्न मिट्टी और कांच 2 कुंभ है। मृतिका का कुंभ मलिन है और कांच का कुंभ स्वच्छ है। दोनों पात्रों में रखी हुई वस्तु एक में प्रतिबिंबित न होगी और दूसरे में उसका प्रतिबिंब अवश्य दिखाई देगा। इसी प्रकार माया और अविद्या के स्वच्छ रूपों में प्रतिबिंबित चैतन्य ईश्वर और जीव भाव को प्राप्त होता है। ये दोनों जगत और शरीर से पृथक है। अन्नजन्यम मनोदेहात् स्वच्छं यदवत्थैव च तौ स्वच्छं यदवत्तथैव तौ मायिकावपि सर्वस्मात् अन्यस्मात् स्वच्छतां गतौ। जैसे अन्न से उत्पन्न मन देह से अधिक स्वच्छ है, अन्न से ही मन बनता है, वो देह से अधिक स्वच्छ है, वैसे ही दोनों ईश्वर और जीव मायिक है, तो भी देहाधिक अन्न सबसे अधिक स्वच्छ है। कांच और मिट्टी के गणों का दृष्टांत यदि अपर्याप्त प्रतीत हो तो अन्न से उत्पन्न मन और देह का दृष्टांत देखना चाहिए। खाए हुए अन्न से शरीर और मन दोनों की उत्पत्ति और वृद्धि होती है, तो भी वे दोनों विलक्षण हैं। शरीर की अपेक्षा मन अधिक स्वच्छ है।
शरीर और मन दोनों अन्न से उत्पन्न होते हैं। ये शास्त्र प्रमाण से भी सिद्ध है। छांदोग्य उपनिषद में 6:5:1 के अनुसार अन्नमशितम त्रेधा विदीयते अन्नमसिकं त्रिधा विधीयते तस्या स्थविष्ठो धातु तस्पुरीशं भवति तस्या स्थविष्ठो धातु तस्पुरीशं भवति यो मध्यमस्तांशं यो अधिष्ठान तन्मनः यो अधिष्ठान तन्मनः। खाया हुआ अन्न 3 प्रकार का हो जाता है। उसका जो अत्यंत स्थूल भाग होता है वो तो मल हो जाता है, जो मध्यम भाग है वो मांस हो जाता है, और जो अत्यंत सूक्ष्म भाग है वो मन हो जाता है। अन्न से शरीर का पुष्ट होना तो सर्व प्रसिद्ध है, किंतु शास्त्र मत से अन्न मन रूप में विपरिणाम विकार को प्राप्त होता हुआ मन का उपचय करता है। अतः अन्न से मन का उपचय होने के कारण मन का भौतिक होना सिद्ध होता है। ये वैशेषिक दर्शन में कहीं भी लक्षण वाला नित्य और निरवयव नहीं है। जैसे देह और मन की उत्पत्ति का कारण एक अन्न ही है, तो भी देह की अपेक्षा मन की स्वच्छता अधिक है। वैसे ही प्रकृति से उत्पन्न जगत और देह की अपेक्षा माया और विद्या स्वच्छ है, और इनकी स्वच्छता के कारण इनमें प्रतिबिंबित चैतन्य ईश्वर और जीव भाव प्राप्त कर जगत और देह से विलक्षण दिखाई देते हैं। चिद्रूपत्वं च संभाव्यम् चित्तेनैव प्रकाशनात् सर्वकल्पन शक्तायां मायाया दुष्करम नहीं। और जीव और ईश्वर की चिद्रूपता चेतना के कारण प्रकाशित होती है, ऐसा ही संभव है। सब कुछ कल्पना करने में समर्थ माया के लिए कार्य दुष्कर नहीं है। यदि जीव और ईश्वर माया की रचना है तो उन्हें जड़ होना चाहिए, वे चेतन क्यों है? आचार्य का मत है, जैसे माया ने जीव और ईश्वर की कल्पना की, वैसे ही उसने उनकी चिद्रूपता की कल्पना की। ये माया का विचित्र कार्य है। इसलिए शंकराचार्य ने माया को अघटित घटना पटीयसी, जो न हो सकता हो वो भी कर दिखाने में समर्थ बताया। वो नाम रूपात्मक जड़ जगत की रचना करती है और अपने सत्व गुण प्रधान स्वच्छ स्वरूप द्वारा चिदाभास उत्पन्न कर जीव और ईश्वर की चिद्रूपता भी रच देती है। तात्पर्य यह है कि चिदाभास भी माइक है। अस्मिन्द्रापि जीवेशौ चेतनौ स्वप्नगौ सृजेत् महामाया सजत्तेता विद्याश्चर्यं किमत्र ते विद्याश्चर्यं किमस्ति। यह जीव की निद्रा स्वरूप में, यह जीव की निद्रा स्वप्न में चेतन रूप जीव ईश्वर की रचना कर सकती है। जीव की निद्रा में चेतन रूप जीव ईश्वर की रचना कर सकती है। तो महामाया जीव और ईश्वर को चेतन रूप रच दे तो ये कौन सा आश्चर्य है। जब जीव की निद्रा स्वप्न में चेतन रूप जीव और ईश्वर की रचना कर सकती है, ऐसा स्वप्न में देख सकते हैं ना। तो महामाया जीव और ईश्वर को चेतन रूप रच दे तो कौन सा आश्चर्य है। हम अपने अनुभव से माया के कार्यों का अनुमान लगा सकते हैं। सोते समय हमारी प्रकृति निद्रा का रूप धारण करती है और निद्रा में स्वप्न लोक की रचना कर देती है। स्वप्न की सृष्टि में जड़ और चेतन दोनों प्रकार की रचनाएं दिखाई देती हैं। वहाँ की भूमि, पर्वत, नदी आदि जड़ रचना है, वही पशु, पक्षी, मनुष्य आदि चेतन जीव हैं। कभी कभी स्वप्न में ईश्वर के भी दर्शन होते हैं। जैसे जीव की निद्रा ये सब रचना कर सकती है, वैसे ही परमात्मा की प्रकृति महामाया जगत के साथ जीव और ईश्वर की रचना करने में समर्थ है। इस विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये महामाया का अर्थ परा प्रकृति है। माया और अविद्या उसी के दो रूप है। सर्वज्ञत्वादिकं चेशे कल्पयित्वा प्रदर्शयेत्
कल्पयित्वा प्रदर्शयेत् धर्मिणं कल्पयेद्यास्यात् धर्मिणं कल्पयेद्यास्यात् को भारो धर्म कल्पने। भारो धर्म कल्पने। ये माया ईश्वर में सर्वज्ञता आदि की कल्पना कर दिखाती है। जब वो धर्मी ईश्वर की कल्पना कर सकती है तो उसे धर्म सर्वज्ञता आदि की कल्पना करने में क्या भार अनुभव होगा। अर्थात वो भी रचना माया कर सकती है। ईश्वर माया का सृजन है। ईश्वर माया का सृजन है। ईश्वर की चिदाभास रूप चेतना भी माया की रचना है। ईश्वर की इस चेतना में सर्वज्ञता, सर्वनियंता, सर्वशक्तिमत्ता भी उसी माया की कल्पना है। माया का ये कार्य पहले से अधिक विचित्र लगता है, किंतु विचार कर देखते हैं तो माया धर्मी की रचना कर सकती है, तो उसके धर्म की रचना करके उसमें क्या कठिनाई है उसको। यहाँ धर्मी ईश्वर है और धर्म उसकी सर्वज्ञता आदि है। यह सब नानात्व तो माया की ही प्रकल्पना है। इस प्रकार सब कुछ माया ने ही रचा, किंतु माया का अधिष्ठान कूटस्थ माया की रचना नहीं है। जो माया का अधिष्ठान कूटस्थ है वो माया की रचना नहीं। कूटस्थे अप्यतिशंका स्यात् कूटस्थे अप्यतिशंका स्यात् इति चेन्मातिशंक्यताम् इति चेन्मातिशंक्यताम् कूटस्थमायिकत्वे तु कूटस्थमायिकत्वे प्रमाणं नहि विद्यते। प्रमाणं नहि विद्यते। कूटस्थ भी मायामय है, यह अतिशंका है। ऐसी अतिशंका नहीं करनी चाहिए। कूटस्थ के मायामय होने का कोई प्रमाण नहीं। जीव ईश्वर को माया में सुनकर यह शंका हो सकती है। कूटस्थ भी मायामय है, आचार्य उसका निषेध करते हैं। कूटस्थ को भी माया की कल्पना समझना अतिशंका है। निरर्थक शंका करना अतिशंका कहलाता है। श्रुति में जीव और ईश्वर के मायामय होने का उल्लेख मिलता है। उसके आधार पर हम विचार कर सकते हैं इनका मायिक होना कैसे संभव है, किंतु कूटस्थ के मायामय होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। कूटस्थ तो स्वयं अपनी सत्ता से सदा से विद्यमान है, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई। ऐसी स्थिति में उसे माया की कल्पना या सृजन मानना व्यर्थ है। वस्तुत्वं घोषयस्य वेदांता सकलापि वेदांता सकलापि सपत्न रूपं वस्त्वन्यत्र वस्त्वन्यत्र शान्तेऽत्र किंचन। सभी वेदांतों में माने सभी उपनिषदों में उस कूटस्थ के वस्तुत्व की ही घोषणा की गई है। इतना ही नहीं, कूटस्थ के समतुल्य भी किसी वस्तु को श्रुति सहन नहीं करती। कूटस्थ ही एकमात्र सद वस्तु है, वही आत्मा परमात्मा या ब्रह्म है। संपूर्ण श्रुतियां उसे परमार्थ तत्व निर्धारित करती हैं। उसे कहीं भी मिथ्या, असत्य, मायिक रचना नहीं कहा गया। जब किसी पुरुष की दो पत्नियां होती हैं तो एक स्त्री दूसरे की सपत्नी होती है। इस प्रकार कूटस्थ की कोई सपत्नी नहीं है, वो एक अद्वितीय तत्व है। यदि कहीं दो सत्य होते तो उन्हें एक दूसरे का बाधक मान सकते थे, किंतु ऐसा है नहीं। श्रुत्यर्थम विशदी कुर्मो न तर्काद्म किंचन न तर्काद्वन्य किंचन तेन तार्किक शंका नामात्र को अवसरो वद। मैं तो श्रुति का अर्थ ही स्पष्ट कर रहा हूँ, तर्क की इसमें कोई बात नहीं कहता। इससे तार्किकों को शंका करने का कोई अवसर कहाँ है, तुम ही बताओ। परमार्थ विषय में श्रुति ही परम प्रमाण है, तर्क उसकी अपेक्षा दुर्बल है। वो तो श्रुति का ही अनुमान करने वाला होना चाहिए, अन्यथा वह सत्य से भटक जाता है। उसे कुतर्क कहते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं, मैं श्रुति प्रमाण को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर उसी का विस्तार कर रहा हूँ। न्यायिकों की भांति मैं तर्क का आश्रय नहीं लेता। ऐसी स्थिति में तार्किक मुझसे तर्क वितर्क नहीं कर सकता। वाद विवाद तभी होता है जब दो व्यक्ति तर्क का सहारा लेकर
अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं। मेरे पास तर्क का उत्तर नहीं है, वरन श्रुति वचन है। तस्मात् कुतर्कं संत्यज्य मुमुक्षु श्रुतिमाश्रयेत् श्रुतौ तु माया जीवेशौ करोतीति प्रदर्शितम्। इसलिए मुमुक्ष पुरुष को कुतर्क त्याग कर श्रुति का आश्रय लेना चाहिए। श्रुति में तो स्पष्टता यही प्रदर्शित किया गया है, माया जीव और ईश्वर की रचना करती है। तर्क बुद्धि की उत्पत्ति है, बुद्धि की अपनी सीमाएं हैं, वही उसी सीमा के भीतर बुद्धि तर्क कर सकती है। बुद्धि की उत्पत्ति सत्गुणी प्रकृति से हुई है और प्रकृति का अधिष्ठान परमार्थ रूप कूटस्थ है। इस स्थिति में बुद्धि अपने तर्क के बल पर कूटस्थ तक नहीं पहुंच सकती। ऐसा समझकर मुमुक्ष पुरुष को तर्क का आश्रय छोड़कर श्रुति वचन पर विश्वास रखना चाहिए। वो बार बार श्रुति वचनों के अर्थ का अनुसंधान करे। श्रुति यही कहती है, कूटस्थ ही एकमात्र सद्वस्तु है, जीव और ईश्वर माया की रचनाएं हैं। इसे प्रमाण मानकर निरंतर कूटस्थ की सत्यता का चिंतन करना चाहिए। देव दीन अनाथ के तुम एक प्राणाधार हो। देव दीन अनाथ के तुम एक प्राणाधार हो। शक्तिमान महान योगी राज सुषमा सार हो। शक्तिमान महान योगी राज सुषमा सार हो। देव दीन अनाथ के एक प्राणाधार हो। देव दीन अनाथ के एक प्राणाधार हो। आप परित्राता सुजन के, आप परित्राता सुजन के, दीन के बलहीन के, दीन के बलहीन के, पतित जन को करते पावन, पतित जन को करते पावन, आप ही करतार हो, आप ही करतार हो। देव दीन अनाथ के, देव दीन अनाथ के तुम एक प्राणाधार हो। एक
अब सहारा है हमें, अब सहारा है हमें। दिव्य जीवन दिव्य वलयित, दिव्य जीवन दिव्य वलयित, शांति के अवतार हो, शांति के अवतार हो। पतित जन को करते पावन, पतित जन को करते पावन, आप ही करतार हो, आप ही करतार हो। आश अभिलाषा तुम्हीं से, आश अभिलाषा तुम्हीं से, शरण लो सद्बुद्धि को, शरण लो सद्बुद्धि को। पथिक निर्बल के परम प्रभु, पथिक निर्बल के परम प्रभु, वर तुम्हीं आधार हो, पथिक निर्बल के परम प्रभु, वर तुम्हीं आधार हो। देवदूत अनाथ के तुम, देव दीननाथ के तुम, एक प्राणाधार हो, एक प्राणाधार हो। शक्तिमान महान योगी, भक्तिमान महान योगी, राज सुषमा सार हो। राज सुषमा सार। इसका संत वचन है, शरण ही सफलता की कुंजी है। तुम उस महान की शरण लो जो शरणागत को महान बनाने में सक्षम हो। आस्तिक एक की और नास्तिक अनेक की शरण लेता है। जो आस्तिक है वो एक की शरण लेता है, नास्तिक है अनेक की शरण लेता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।